आज का वचन गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 से 26 तक हम उसकी मुनादी करेंगे और परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा। जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करते हैं, और जब शरीर के अनुसार चलते हैं तो फिर हम आत्मा की नहीं करते हैं। और आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, आत्मिक बनकर के चलते हैं, हमको ज्यादा पिक्चर नहीं देखना, हम चुगली नहीं करते हैं, बुरे काम नहीं करते हैं, हम गड़बड़ी के काम नहीं करते, क्योंकि हम आत्मिक रीति से चलते हैं। जब हम आत्मिक रीति से चलते, लिखा कि जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन जब हम शरीर की अभिलाषा को पूरा करते हैं तो हम आत्मिक नहीं होते हैं। इसलिए कि जो तुम करते वो ना कर पाओ, यहाँ पौलुस इस बात को लिख रहा है कि तुमको किस रीति से चलना, कैसे तुमको परमेश्वर के साथ संगति करनी है। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक भाई ने मेरे पास एक फोटो स्टेट व्हाट्सएप किया उसने मुझे, और उसमें लिखा हुआ था किसी नगर में उन लोगों ने एक फरमान जारी किया कि सभी नगर वासियों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के, वहां के सरपंच ने, कुछ वहां के लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैं इन चीजों को लिखता हूं कि जो लोग यहाँ अवैध रीति से सट्टा, जुआ और शराब और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसा मसीह को प्रचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना करे, अन्यथा हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। पौलुस इस बात को लिख रहा है कि आत्मिकता वाली बात लिख रहा है और शारीरिक की बात लिख रहा है। फिर आगे हम लोग इस बात को पढ़ रहे कि शरीर के काम तो प्रकट हैं। जब यीशु मसीह दुनिया में आया, दुनिया में आकर के सबसे पहले क्या बात कही, उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कोई धर्म प्रचार की बात नहीं की है, उसने प्रचार किया मन परिवर्तन का, और वही प्रचार मन परिवर्तन का हम भी कर रहे हैं। उन लोगों ने उसमें लिखा है कि ये हमारे नगर जितने लोग भी हैं, ध्यान से सुन लो, जुआ, सट्टा, शराब और ईसा मसीह के प्रचार कर रहे हैं, ये ना करें, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई कीजिएगा, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें भारतीय संविधान अधिकार देता है अपने हर किसी को अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन उसमें आगे अगर कोई इस तरह की बात करता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कब होता है? या तो हमने आपको लालच दिया है, किसी को लालच दिया है, किसी को पैसे दिए हैं, और ऐसा कोई भी आज तक समझ में नहीं आया। और चलिए दूसरों की छोड़ दीजिएगा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, 23 साल मुझे प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते हुए गए, और कितने लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आप भी जानते हो इस बात को, क्योंकि 23 साल मेरे जीवन को हो गए। आप मेरी गवाही को देखते हैं, आप मेरे घर को चेक कीजिएगा, मेरे अकाउंट को चेक कीजिएगा, मेरे जीवन को चेक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। अगर बात यही है कि ईसा मसीह को प्रचार कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। 2016 में जब उस जगह से मैंने प्रचार करना शुरू किया, वहां से उस 16 में हमने वहां बड़ा दिन मनाया था। जब वहाँ बड़ा दिन मनाया तो बड़ा दिन मनाए वहाँ, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ तो जुआ, सट्टा, शराब, ये चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ है यहाँ तो। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया ऐसा कर, जैसे कि यरीहो की दीवार टूटी थी वही पैटर्न तू भी ले ले। 6 दिन तक रोज उसका एक चक्कर काटना है और 7वें दिन उसके 7 चक्कर काटने हैं। मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। सुबह सुबह में 3 बजे 4 बजे हर रोज उठता और उस नगर का ऐसे करके, उस नगर का ऐसे करके मैं चक्कर काटा करता। हर रोज एक चक्कर काटता था, हर रोज एक चक्कर काटता और 7 दिन 7 चक्कर काटे। जब मैं सुबह सुबह 3 बजे वहां प्रार्थना के लिए गया था, मैंने पूरा चक्कर काट करके फिर मुझे अंदर उस जगह जाना था जहां हम प्रार्थना करनी थी, हमको जहां बड़ा दिन मनाना था। वहां लोग मोमबत्ती जला करके जुआ खेल रहे थे। तो अब सोचिएगा, यीशु मसीह के जिस वचन को हम बता रहे हैं, यहाँ लिखा कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता, शरीर नहीं चाहता कि आत्मा जो करना चाहता अच्छे कामों को वो करे। अब देखिएगा कि वहां लोग सुबह सुबह मोमबत्ती जला करके जुआ खेल रहे थे, और अब ये लोग इन्होंने वहां की दीवारों पे लगा दिया, प्रचार करेगा यीशु मसीह का तो अच्छा नहीं होगा। पता ही हम क्या करें, जब से
मसीह प्रचार करना, यीशु मसीह के शुभ समाचार का प्रचार करना शुरू। कितनों ने दारू छोड़ दी, कितनों ने जुआ खेलना छोड़ दिया, कितने लोग चोरी किया करते थे, बिजली चोरी करते। मैं खुद आपके सामने खड़ा हूं, हमारे घर में बिजली चोरी होती थी, खाना भी उसी पे बनता था, गर्म पानी भी उसी पे होता था। हम इतनी चोरी करते थे, पूरे पूरे दिन पंखे चल रहे हैं, हीटर चल रहा है, इतनी लाइट हम चोरी किया करते थे। जिस दिन सच्चाई को जाना, जिस दिन यीशु मसीह के वचन को जाना, जिस रात प्रभु ने मुझसे बातें की है कि तू मुझ में है, हाँ प्रभु, लेकिन मैंने 10 आज्ञाओं में तुझे कहा था कि चोरी नहीं करनी है। उस दिन सोचा, प्रार्थना की। मैंने अपने बच्चे करण से बात की, हम दोनों बात करते रहे, हमारी बात हुई, हमने कहा कि नहीं, हम चोरी नहीं करेंगे, इसको बंद कर देंगे बिल्कुल। जब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा करूं, तेरी आशीष दूंगा, तो ये कौन सा सुसमाचार है? मन परिवर्तन का सुसमाचार है, ताकि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा न करें परंतु आत्मा के अनुसार चले। अब दूसरी बात को समझिएगा कि इन्होंने जुआ, सट्टा, शराब और ईसा मसीह का प्रचार करने वाले एक साथ प्रचार लगा दिया इन्होंने। जिस भाई ने मेरे पास ये भेजा, मैंने उससे बात की, कहने लगा कि नहीं, इन्होंने लिखा है ठीक किया, लेकिन ये ठीक नहीं किया इन्होंने कि यीशु मसीह का नाम सट्टा, जुआ, शराब वालों के साथ लिख दिया। आप क्या कहते हैं, ठीक है कि गलत है? रिबेका सिस्टर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यीशु मसीह किन के बीच में था? डाकुओं के बीच में था। वो निष्पाप था, निष्कलंक था, निर्दोष था, लेकिन गुनहगार बना। गुनहगार मेरे और अपने आपके पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया। 2 डाकू उसके साथ बंधे हुए थे और बात चल रही थी, क्या ये डाकू है, ये गुनहगार है, गुनाह तो साबित हो ही नहीं सका। गुनाह जब साबित नहीं हुआ, यीशु मसीह को लेकर गए, कई इस कचहरी में, उस कचहरी में, वो यहाँ भेजे, वो वहां भेजे। वो कह रहे कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, इसको हम कैसे फांसी पे चढ़ाए। रात भर वो जबूर की पुस्तक खोल रहे, ढूंढो इसमें कैसे इसको सजा दे, पुरानी नियम को निकालो, ढूंढो कैसे, लेकिन किसी तरह भी उसको सजा नहीं दे सकते थे। कोई उसके बारे में कोई सबूत ऐसा मिला ही नहीं कि वो गुनहगार है, निष्कलंक, निष्पाप, निर्दोष। मेरा और आपका खुदा क्रूस पर जब चढ़ा, दाएं और बाएं 2 डाकू थे। हो सकता जुआ, सट्टा, शराब वालों के साथ यीशु मसीह का जिक्र आया। ये मेरे और आपके लिए गर्व की बात है। हम कहते हैं कि यीशु मसीह कहाँ गया? पापियों में। जब 2015 में, मतलब कि उस जगह में मैंने 15 में शुरू किया था, उसका नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर सुनने वाले समझ जाएंगे, सबको इस बात का पता है कि 2015 में मैंने कहाँ बड़ा दिन मनाया था। अब जो शरीर के काम है, 18 इसको पढ़ेंगे। ये जान करके व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि वैद्य की आवश्यकता किसको होती है? बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। अगर तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो शारीरिक के हिसाब से नहीं रहे। पर जो व्यवस्था किनके लिए? धर्मियों के लिए, परंतु अधर्मियों के लिए। आप जब दिल्ली में जाएंगे और आप बाइक चला रहे हैं तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। आपके पीछे जो बैठा उसको भी हेलमेट चाहिए। अगर वो हेलमेट नहीं पहनेंगे तुरंत आपका चालान कट जाएगा। तो जो ये व्यवस्था है ये उनके लिए है जो हेलमेट नहीं पहन रहे। जो हेलमेट पहन करके चल रहे उनके लिए व्यवस्था थोड़ी है। जो धर्मी है वो तो धर्मी है, परंतु अधर्मियों के लिए यीशु मसीह आया। और कोई कहे कि मैं धर्मी हूँ तो जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे एक ही धर्मी है, अर्थात यीशु मसीह। दूसरा को सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसलिए क्या समझते हो कि व्यवस्था किसके लिए? व्यवस्था अधर्मियों के लिए है, धर्मियों के लिए नहीं है। और यहाँ पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का जो 9 में पढ़ रहे हैं, खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। जो खरा उपदेश है जो आपको दिया जा रहा, कई बार जब यहाँ से बताया जाता है कुछ लोगों को कुछ बात बुरी लग जाती है। यहाँ बताया गया कि वह विचार ना करें, शादी से पहले रॉन्ग रिलेशन ना बनाए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। परमेश्वर इसको मना करता है। तो जिनके अफेयर चल रहे थे उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया और अफेयर में लग गए जाकर के अपने। तो प्रभु ये नहीं कह रहे कि जबरदस्ती मैं तुमको खींच करके लेकर आऊं। प्रभु कहता कि मैं प्रार्थना करता हूँ पिता से, हे पिता तूने मुझे भेजा, प्रभु जो वचन तूने मुझे दिया उनको दे दिया खुदावन। फिर कह रहा कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। तुम सोच रहे हो अब किसी ने लगा दिया कि जुआ, सट्टा, शराब और ईसा मसीह के धर्म प्रचार करने वाले यहाँ ना आए। अगर ऐसा करें तो कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करो। हमको डर नहीं, हमको क्यों डर नहीं है? हम जब
गलत करें तब हमको डर लगेगा। यीशु मसीह ने कह दिया है, हम क्यों जिद करेंगे? यीशु मसीह ने कहा कि उनको बता दो, आप जाएंगे कि मैं द्वार पे खड़ा होकर के खटखटाता हूं, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा, यदि नहीं खोलोगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो इसका मतलब है जबरदस्ती नहीं, तुम्हारी इच्छा है, स्वयं की इच्छा परमेश्वर ने दी और कहता है कि जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए, भला है कि तू आशीष ही को चुन ले। एक तरफ दारू है, एक तरफ दूध है, एक तरफ जुआ सट्टा है, एक तरफ सच्चा परमेश्वर है। जुआ सट्टा शराब ये तुम कर रहे हो, इसके विरोध में परमेश्वर है। प्रभु कह रहे कह रहे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं यार कि वो पास्टर है, वो पैसे लेता है। कोई भाई है वो कह लगे कि वो आता है और भैया वो तो 500 रुपए लेता है एक मीटिंग के। किसी ने, एक भाई ने ऐसा किया जो प्रभु का दास बन गया, अपने आप बन गया। किसी ने उसका अभिषेक नहीं किया, किसी ने उसको नियुक्त नहीं किया। जैसे अभिषेक करते हैं पास्टर, जो उसका वो है कि जाके सुसमाचार प्रचार कर। यीशु मसीह ने भेजा चेलों को, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ, लो जाओ सुसमाचार प्रचार करो। वो उसका नहीं हुआ, वो अपने आप से ही चल दिया है। एक कैंसर की लेडी थी, उनकी रिलेशन में थी उसी कैंसर की लेडी, और उन्होंने कहा कि वो उनको बुला लो, रिश्तेदारों प्रार्थना करेगा। उसने कहा मैं एक दिन के 500 रुपए लूंगा। कई दिन तक 500 रुपए लेता रहा, और जब उन्होंने कहा कि बहुत पैसे नहीं है, उसके बाद उसने आना ही बंद कर दिया। अगर कुछ ऐसे पास्टर अपने आप पास्टर बने हैं तो मुझे नहीं पता उनका, आप उसकी जिम्मेदारी थोड़ी लेंगे। कौन क्या है मुझे नहीं पता, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, आप अपनी गारंटी लेते हैं, आप अपनी लेते, मुझे बता, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरे सामने, हमको बता कहाँ कमी है। क्योंकि बाइबल इसके विषय में बिल्कुल भी बात नहीं कर, वो कह रहे कि नहीं, अगर बात को नहीं मान रहे तो ठीक है। हाँ, फिर भी जो लोग गड़बड़ी कर रहे प्रभु में आए, प्रभु में आकर के जीवन को पाया, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए, उसके बाद फिर वो भटक गए। वो कहता कि उड़ाऊ पुत्र था वो उड़ाऊ पुत्री थी, वो जो जवान लड़के लड़की चले गए, बहक गए हैं और खुदा को छोड़ करके अब उलझ गए हैं। प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर, लिखा है कि वो पिता द्वार पर बैठा हुआ उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। वो आया, पछताया, वो गली के बाहर खड़ा था, वो अंदर आ नहीं सकता था, शर्मिंदा था कि किस मुंह से मैं अंदर जाऊं। लेकिन यीशु मसीह ने, उस पिता ने, यीशु मसीह का उदाहरण तो वही है ना कि पिता गया, पिता कौन? यीशु मसीह हमारा पिता, ठीक है। वो पिता द्वार पर बैठा था, उसने देखा मेरा बच्चा दूर खड़ा है, हाय उसकी दाढ़ी बड़ी है, फटे हाल है, कमजोर सा हो गया। वो पिता दौड़ करके गया, उसको गले लगाया। कब हुआ ये? जब उसने मन में अंगीकार किया। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो प्रभु को छोड़ करके चले, कुछ लोग जो प्रभु के सत्य के वचन को जानने के बावजूद भी वो मुड़ गए, पीछे चले गए। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु इंतजार कर रहा है अभी भी। प्रभु जिद नहीं करता है, इच्छा तुम्हारी है, सत्य असत्य दोनों तुम्हारे सामने रख दिए, तुम जो चाहो ले सकते हो। अब ये जिस बात को बता रहा है कि जो माँ बाप का घात करने वाले हैं, ऐसे ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। सबसे ज्यादा गड़बड़ी क्या है? व्यभिचार। शादीशुदा होने के बाद भी कितनी स्त्रियां दूसरे पुरुष के साथ हैं, कितने पुरुष दूसरी स्त्रियों के साथ हैं। खुल के है ये, हमको सबको पता जी, इसी समाज में हम लोग रहते हैं। वह विचार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की। गांव में से एक 5 बच्चों को छोड़ करके चली गई किसी के साथ, और बहुत केस हैं, ये एक नहीं से कितने केस हैं। अब बताइएगा, लिखा कि वह बिचारियों, अब जो वह बिचारी है, अब जो वह बिचारी जो वह विचार कर चुके, लिखा है कि जहां को वही सवेरा वो यीशु मसीह के साथ डाकू बंधा हुआ था। एक कहने लगा अगर तू प्रभु है तो खुद को बचा, हमको भी बचा ले। दूसरे ने डांटा, उसने कहा कि प्रभु तेरा राज्य जाए तो मेरी सुधि लेना। ये है आज भी आप वह बिचारी, कैसे भी गुनाह, कैसे भी पाप आपने क्यों ना किया, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, कैसे भी पाप क्यों ना किया, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं भी नहीं था, मैंने भी सत्य को जाना, स्वतंत्र धीरे 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 बदल रहे हैं। और कोई कहे कि मैंने तौबा कर ली है और अब मैं पाप नहीं करता हूं, तो सबसे बड़ा झूठ यही है। हम बातों बातों में खता करते हैं, बात करते करते पाप कर जाते हैं, बैठते तो पाप कर जाते हैं, खड़े होते तो पाप कर जाते हैं, मार्केट में होते तो पाप कर जाते हैं। पर मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर एक सहायक करता, पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया है, जो हमारी तरफ से तौबा करता है, जो हमारे लिए प्रार्थना करता है। झूठी शपथ खाने वाले, अब इसी को समझिए, छोटी सी बात है कि झूठ बोलने वाले भी
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। तो भाई हम तो कई बार झूठ बोल जाते हैं कई बार, और सबसे बड़ी चीज है कि वो मोबाइल को लेकर के हम बात करते हैं, सारी सब कुछ वो लोकेशन में सब कुछ बता देता है, लेकिन इसमें में कहो पता नहीं चलता। पता होते घर में बताते बाहर, होते बाहर बताते घर में होता है ना। हम बेमतलब में ही कई बार ऐसे झूठ हम बोल जाते हैं। उसके लिए भी लिखा है कि झूठी शपथ खाने वाले भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। गाली निकालने वाले, गाली देने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। अब बताइए क्या सुसमाचार प्रचार करें, शुभ संदेश। न्यूज तो दुनिया में बहुत है, न्यूज तो टेलीविजन को देखिए बहुत सारी न्यूज है, दिन रात न्यूज चलती रहती है। ये मर गया, वो जी गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसका घर टूट गया, उसने घर बना लिया, बहुत सारी न्यूज है। पर गुड न्यूज एक है, आज से 2023 वर्ष पूर्व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों ये हुआ? ताकि जो विश्वास करे। यूहन्ना 3:16 जो गोल्डन वर्ष है परमेश्वर के वचन की, लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। जो विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन, वो अनंत जीवन देने के लिए आया। अरे ये तो नई बात नहीं है कि जुआ, सट्टा, शराब और यीशु मसीह का प्रचार करने वाले, ये नई बात नहीं है। 2023 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब मेरा प्रभु, मेरा खुदावंद, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में आया था तो वो पैदा कहाँ हुआ था? सराय में जगह नहीं थी, छलनी में पैदा हुआ, और उसकी माँ ने कपड़े में लपेट कर उसको छलनी में रख दिया। वो उद्धार करता, जमीनों आसमान का बनाने वाला परमेश्वर जब वो दुनिया में आया तो सराय में उसके लिए कोई जगह, उसके लिए सराय में कोई जगह नहीं थी, पैदा हो गया। और जब वो बड़ा हुआ, प्रचार कर रहा था, तो चेले कहने लगा कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढांपने के लिए कोई जगह नहीं है। रात को वो जंगल में चला जाता था, प्रार्थना करता था, पहाड़ों पे जाकर के प्रार्थना करता, दिन में सुसमाचार प्रचार किया करता था, लोगों के घरों में जाता था, पापियों के, व्यभिचारियों के घरों में जाता था। आपको पता सबसे ज्यादा वो किसके घर में रहता था? लाजर के घर में रहता था। लाजर उसका दोस्त बन गया, और उसकी बहन मरियम और मार्था, मरियम के बारे में बताया जाता है कि वो व्यभिचारिणी थी। ये वही मरियम है जिसने आकर के यीशु मसीह के पैरों को धोया, इत्र डाल करके, और अपने बालों से पोंछने लगी। वो पापियों के पास गया, गरीबों में गया, दरिद्रों में गया, क्योंकि डॉक्टर की आवश्यकता बीमारों को होती, भले चंगों को नहीं होती। लगाओ तुम दारू, सट्टा, जुआ, और मसीह यीशु का प्रचार करने वाले इधर नहीं आने चाहिए। कोई बात नहीं, मसीह यीशु समझो ऊपर नंबर 1 पे यीशु मसीह है। यीशु मसीह का प्रचार आया, दारू मत पियो, व्यभिचार मत करो, सट्टा मत लगाओ, जुआ मत खेलो, गंदे काम मत करो, माता पिता का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो। यही तो सिखा रहा है, यही तो सुसमाचार है। और लिख क्या रहे हैं ये लोग? नहीं, ये सुसमाचार प्रचार कर, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाले नहीं आने चाहिए। ये पहले भी रोका गया, अभी भी रोका गया, बहुत ज्यादा रोका जा रहा, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा। क्या कोई रोक सका? कोई रोक नहीं सकता। 12 चेलों को लेकर के चला था, उसने शुरू प्रचार करना शुरू किया। 12 से 70, 70 से 500, 600, और आज देखिए इतने सारे, इतने मसीह आज हो गए, इतने बढ़ गए। और ये पता कब है? जब विरोध होता है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो यीशु मसीह जो पापों को मान लेता, अपने उस डाकू ने अपने पापों को मान लिया, मान करके परमेश्वर से उसने उस बरकत को पा लिया। ता जीवन पूरे उम्र वो गुनाह करता रहा। कितने पाप किए होंगे डाकू ने, लेकिन कहा है यीशु जब तेरा राज्य आए तो मेरी सूटी लेना। उसको क्रूस पर चढ़ाने वाले वही लोग थे, उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। उसको कह रहे इसको क्रूस दो, क्रूस दो। एक जगह यीशु मसीह ने क्या किया, एक जगह एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, ठीक है जी। वो कहता है कि मेरे अंदर सेना है, एक सेना 6000 की
होती है। 6000 दुष्ट आत्मा उस बंदे के अंदर थी। उसको हम पढ़ते हैं कि ना तो उनके गांव में जहां वो था कोई बाहर निकल सकता था, ना उस मार्ग से कोई आ जाता। वो दिन रात शोर मचाता, दिन रात वो उलझने पैदा करता लोगों के लिए, और वो अपने आप को पहाड़ों से टकरा के, चट्टानों से टकरा करके घायल क्या करता था। अब कोई उसको जंजीरों से भी बांध कर नहीं रख सकता था। एक दिन यीशु मसीह आता है, उस गांव में पांव भी नहीं रखता, अभी बाहर ही होता है, और वो कब्रों में से निकल करके आकर कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता? क्या तू हमें समय से पहले नाश करने आया है? हाँ, चुप। वो दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं देता था। जुआ, सट्टा, शराब और यीशु मसीह का प्रचार करने वाले यहाँ ना हो। देखिए किसके साथ जोड़ रहे यीशु मसीह को। यहाँ क्या हुआ, 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो गांव पूरा उससे परेशान था। यीशु मसीह ने जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, जानते उन्होंने क्या कहा, हे जादूगर हमारे यहाँ से चला जा। उसी नगर में, जिस नगर में हम प्रचार कर रहे थे, जिस नगर से, उसी जगह से परमेश्वर ने, इसी जगह से, इसी समाज से मुझको आज से 2000 साल पहले उठाया, मुझे ले लिया, चुन लिया मुझे, और मेरे द्वारा इसी नगर में, इसी शहर में, इस शहर से हरिद्वार में, रुड़की में, देवबंद में, मुजफ्फरनगर में, इधर जगाधरी में, आसपास के गांव में कितने आज मेरे द्वारा जो चेले हैं, मेरे द्वारा चेले तैयार हुए, वो 100 200 400 कलीसिया लेकर के बैठे। एक ही चेला मेरा 4 गांव में सुसमाचार प्रचार कर रहा है, 4 कलीसिया लेकर बैठा, दूसरा और लेकर बैठा, तीसरा और लेकर बैठा, ऐसे फैला हुआ। यही वो मुल्क था जिसको यीशु मसीह ने उसी जगह से चुना, उन्हीं लोगों में चुना, और आज वो बोलते हैं कि यहाँ सुसमाचार प्रचार ना करें, दारू सट्टा, हालेलुया, दारू बेचने वाले, सट्टा लगाने वाले और जुआ खेलने वाले और यीशु मसीह का प्रचार करने वाले यहाँ नजर ना आए, बिल्कुल भी नहीं। तुम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे मूर्खों, समझ तो लो, जान तो लो, कितनों की दारू छूट गई। मैं सही बता रहा हूँ। और एक भाई के घर एक भाई ने विश्वास किया, वो खुद बताता है कि मैं व्यभिचारी था, मैं शादीशुदा, उसके बाद में नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता। वो खुद कहता है कि मैं व्यभिचारी था, किसी एक से मेरा पूरा नहीं होता, मैं एक सेटिंग करता, दूसरी करता, तीसरी करता, और पत्नी मेरे घर में थी। वो लव मैरिज था। जिस दिन यीशु मसीह को जाना, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस लड़के का एक लड़की से अफेयर हुआ। वो थी नेपाल की रहने वाली, तो वो अभी यहीं रहती थी, इसके पास ही रहती थी। अब वो चली गई यहाँ से छोड़ नेपाल। ये बंदा ढूंढते ढूंढते नेपाल चला गया, उससे मिला, मिल करके आया, आने के बाद फिर रहा। फिर इसने जब यीशु मसीह को जाना, अभी समझेगा, वो फिर दोबारा उसको नहीं मिली, उसको फेसबुक पे ढूंढने लगा, उसको उस जगह में जहां रहता था वहां ढूंढने लगा, उसे बिल्कुल नहीं मिली, और उसके चक्कर में पागल हो गया। जो चीज हमारे पास होती है उसकी कदर नहीं होती, इसकी कदर ज्यादा होती है। वो नहीं मिली, उसके पीछे बावलेपन की तरह घूमता रहा, ये चलता रहा, ढूंढता, नहीं मिली। उसके बाद में यीशु मसीह को जान लिया। यीशु मसीह को जानने के बाद एकदम बढ़िया हो गया, सुसमाचार प्रचार करने लगा, प्रभु में बढ़ गया। ये इसने अपना घर तक प्रभु को दे दिया, ये घर मेरा तन मन धन प्रभु का है, यहाँ सुसमाचार प्रचार करो। एक दिन वो उसको नजर आ गई, ये बाइक पे जा रहा था, जहाँ जॉब करता वहां से बाइक पे जा रहा था, उसे नजर आ गई। उसने मुझको कॉल किया, कहता भैया आज मुझे वो नजर आ गई। मैंने कहा क्या किया? मैंने उसको इग्नोर कर दिया। हालेलुया। क्या छोटी बात है, उसी नगर की बात बता रहा हूँ, उसी बंदे की बात बता रहा हूँ। और कितने लोग ऐसे, एक बहन ने गवाही दी, कहने लगे कि मैं मेरे पति का काम नहीं चल रहा था और मैं अपने लिए सोची मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। एक बहन ने कहा चल एक मौलवी के पास लेकर जाती हूँ, उसके पास लेकर गई। जो उसके पास लेकर के गए तो उसने अकेले बात की। वो बहन थी खूबसूरत, कहने लगा कि तेरे पति का कारोबार चल जाएगा, तू मेरा काम करते, मैं तेरा काम करूंगा। उसके बाद आगे बेचारी वो ढूंढती रही। जब मसीह यीशु में आई, उसका जीवन बदल गया। ये उसी नगर की बता रहा हूं मैं। जितने मुझे सुन रहे हैं, नाम इसलिए नहीं रहे क्योंकि बदनामी होती है, गलत बात है। पर अगर किसी को शक है, मुझसे आकर के बात करें, क्योंकि आप जो लिख रहे लिखते रहिएगा। जुआ खेलने वाले, सट्टा लगाने वाले, दारू बेचने वाले और यीशु मसीह का प्रचार करने वाले ऐसा ना करें। धर्म परिवर्तन अगर हम धर्म परिवर्तन कर ही नहीं रहे, धर्म परिवर्तन पाप है, मन परिवर्तन के लिए आया यीशु मसीह। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। हो सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए हैं, परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, कोई जीवन नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। जहां जाए हर आदमी लूटने के लिए बैठा है, झाड़ फूंक करने वाले लूटने के लिए बैठे हैं। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मार्ग नजर नहीं आ रहा, रास्ता नजर नहीं आ रहा। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सच्चाई को देखिए। 2012 में समझ लीजिएगा पैरालाइज अटैक की तरह था वो। 3.5 महीने में बेड रेस्ट रहा, तड़पता रहा, रोता रहा 3.5 महीने तक। फिर ठीक हुआ, फिर उठा, फिर सुसमाचार प्रचार करने लगा। लालच की बता रहा हूं मैं, लालच है इनको कुछ मिलता है। 2 साल बाद फिर वो हुआ मेरे साइटिका का दर्द होता है, साइटिका का दर्द तड़पा दे उसने मुझको। फिर वो दर्द हुआ, फिर परेशान हुआ मैं, फिर मैं परेशान हुआ, फिर मैं तड़पता रहा, फिर रोता रहा, मैं हिल डुल भी नहीं सकता था। और 2023 में इसी फरवरी में आप लोग गवाह हैं, फिर वो दर्द हुआ, छोटी सी बाल्टी उठाई और वो दर्द हो गया मुझे और मैं 4 दिन तक खड़ा नहीं हो सका। 4 दिन जब मुझे पक्का हो गए, शाम को मैं प्रभु से बात कर रहा था कि यार प्रभु ने कहा उठ खड़ा हो, उठ खड़ा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा उठ यीशु, उठ यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हुआ। 5,000 रुपए अब तक दवाई में 4 से 5,000 रुपए लग चुके हैं। कौन मुझे दे रहा है? जितने समय सुन रहे हैं करो बात मुझसे। फिर उठा ये है पागलपन, ये है पागलपन यीशु मसीह के चाहने वालों का। मैं अपने मुंह अपनी बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ाई नहीं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? बाकी लोग बताने वाले करते हैं, बताते हैं, कहते हैं लोग, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसको आप समझिएगा। फिर उठा मैं, 3 तारीख को हुआ, चौथे दिन मैं उठ गया। फिर 2 दिन बाद थर्सडे को 10 तारीख को फिर मैंने चर्च लिया। 12 तारीख को फिर संडे था, फिर चर्च लिया। 19 को लिया, अब लिया, अभी भी प्रॉब्लम है। बताइए, ये लालच देते हैं, ये धर्म परिवर्तन करते हैं। मेरे अकाउंट को चेक करो, मेरे जीवन को चेक करो, बताओ तो यार क्या क्या लालच है मुझे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानो। एक लालच मेरे परमेश्वर से है। पतरस कहने लगा, हे प्रभु हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिए, क्योंकि बिल्कुल पागल। अगर मुझे पता है कि इधर मुझे कोई एक बल्ब में लेकर आया और वो घर भी जलेगा, मैं लगाता हूँ जल ही ना जले, तो मैं क्यों लूंगा? मैं वापस करके आऊंगा, मैं दूसरा बल्ब लूंगा। अगर मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, लालच है। लेकिन उसी यीशु मसीह से उसने कहा, जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप, पति पत्नी, खेत खलियान इस समय में छोड़ा है, वो जिसने छोड़ा वो इस समय में 100 गुना आशीष को पाएगा। अरे जिस नलके से पानी निकले, क्या वो खुद सूखा रह सकता है? जिस नलके से पानी निकले वो खुद सूखा रह सकता? नहीं रह सकता। अरे जो दूसरों को पिला रहा, दूसरों तरफ कर रहा, क्या वो खुद सूखा रह सकता? नहीं रह सकता। वो तो तर होता है। इस प्रकार से परमेश्वर ने काम किया, लोगों को आशीष दी। आमीन। गलातियों 5:22 आत्मा के फल देखिएगा क्या है। एक बहन का पर्स गिर गया, आप उठा करके दे देते हो, आपको पकड़ लेंगे पुलिस वाले। थैंक यू भैया, है जी। अब किसी का पर्स छीन कर भाग रहे हैं, वो पकड़ेंगे, पब्लिक पकड़ेगी, उल्टा पुलिस में दे देगी। यही तो सिस्टम है, यही तो है, यही तो व्यवस्था है। व्यवस्था अधर्मियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं है। ये व्यवस्था अधर्मियों के लिए, धर्मियों के लिए नहीं है। आप हेलमेट पहन के चल रहे हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। बिना हेलमेट के चल रहे हैं, ये व्यवस्था है, ये कानून है, ये व्यवस्था, ये कानून है। संविधान हमको बताता है। और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। आमीन। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मैं यीशु कहूं तो नजर आना चाहिए, क्योंकि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। एक बहन ने मुझे बताया, कहने लगी कि भैया वो मुझको पूछ रहे थे कि पास्टर शोखी है क्या? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे वो तो ऐसे बोल रहे थे कि तो यहाँ नहीं, बाहर चले गए। मैंने कहा बताओ जी, मैं गया भी नहीं, उन्होंने बता भी दिया। ठीक है जी। अब हुआ क्या, वो उनको देख रहे हैं कि वो जो चढ़ाया हुआ होता है उनको खा रहे हैं।
15 साल से प्रभु में है, आज तक उस बात को समझ नहीं पाए। पढ़े 25वीं का लिखा है, एक दूसरे को ना छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करे। मसीह क्या सिखा रहा है? एक दूसरे से ढा नहीं, ढा क्या होता थी? बैर न रखे, एक दूसरे बैर न रखे, एक दूसरे से ना चिड़े। अरे यार, तुमने दुकान खोल, तुम्हारी अपनी दुकान है, सब कुछ कीजिए, आपकी दुकान है, प्रोविजन स्टोर है आपका, एक आदमी ने और खोल लिया है, आप उसकी दुकान को बंद क्यों करा रहे हैं? आप अपने काम को अच्छा कीजिए। यीशु मसीह जब 2023 साल पहले दुनिया में आया तो वो चीज लेकर आया जो कोई नहीं लाया था। उसने कहा कि मन फिरो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो कहा मार्ग सत्य जीवन नहीं, कहा ये सब परिश्रम करने वाले बोझ जितने लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज तक कोई नहीं कह सका, कहता कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं धर्मियों के लिए परंतु पापियों को बुलाने आओ, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसी महिमा को करने के लिए आया। लाजर मर गया था, लाजर को जिंदा कर, वो मरने ही ना देता, वो पहुंच जाता, कहते तेरा दोस्त लाजर बीमार है, रुक जाओ, आराम से जाएंगे, मर गया, अब चलते हैं। चेले बोलने लगे, चेले कहने लगे चलो, थोमा कहने लगा चलो हम भी इसके साथ मरने को चलते हैं, क्योंकि वहां के लोग यीशु मसीह के पहले ही विरोधी थे। अब वो गया, लोगों ने हाथों में पत्थर उठा लिए, आज इसको मारेंगे। 3 दिन के मृतक तक लाजर को तो कोई भी कर सकता, उनकी पुस्तक मिलकर 4 दिन के मृतक तक लाजर को कोई जिंदा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने उसको जिंदा कर दिया। जिंदा किया तो सबके मुंह बंद कर दिए। वो चीज साबित करो, वो दिखाओ जो तुम में है। यदि तुमने कहा कि हमारी पुस्तक तालमुद में लिखा हुआ है 3 दिन के मृतक तो जिंदा हो, 4 का नहीं हो सकता, यीशु मसीह ने वो करके दिखा जो कोई नहीं कर सका। कहता कि इसके मरने से परमेश्वर की महिमा होगी, और महिमा हुई। और उसके बाद वो लोग अब तक तो यीशु मसीह को मारने के लिए घूम रहे थे, अब वो लाजर को भी ढूंढने लगे ताकि उसको मार सके और कह सके है वो जिंदा नहीं हुआ, वो तो 2 दिन 4 दिन बाद मर गया था। और सत्य का वचन, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। सट्टा, जुआ, शराब और मसीह का प्रचार करने वाले यहाँ से हट जाए, और हम कानूनी व्यवस्था करेंगे, हम कानूनी रीति से आप लोगों पर कार्रवाई करेंगे, कीजिएगा। हमको दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? हम गलत नहीं कर रहे। हमको सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान देता है। अगर हम किसी को लालच दे रहे तब तो हम गलत है, परंतु यदि हम सही रीति से हैं तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्धारकर्ता, आपका उद्धारकर्ता डाकुओं के बीच में बांधा गया। डाकुओं के बीच में उसकी गिनती हुई, क्या लिखा कि जो काठ पर लटकाया जाए वो श्रापित है। जो काठ पर लटकाया जाए, जो लकड़ी पे, पेड़ पे, क्रूस पे, पहले पेड़ पे लटकाते थे, लकड़ी पे लटकाने शुरू कर दिया, फिर क्रूस बना दिया। जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। मेरा आपका उद्धार करता, जिसमें इतना भी कोई पाप बता नहीं सकता, निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, वो पापियों में गिनती उसकी, क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाए श्रापित है। श्रापित थे वो दोनों डाकुओं के बीच में यीशु मसीह था। प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। इस जगह से 2002 में मुझे इस शहर में लाया प्रभु। इस शहर से, सहारनपुर से मुझे शुरू किया, और आज कितने लोग तो जो गरीब थे वो अमीर हो गए। इसलिए अमीर नहीं हुआ कि कोई पेड़ पे पैसा लग रहा है। बुद्धि दी प्रभु ने, उनके बिजनेस में बरकत दी। जब तुम 10वां अंश लगाते हो, प्रभु बहुत तन मन धन देते हो, प्रभु तुम्हें आशीष देता। ऐसी गवाहियां इसी शहर में, इसी जगह में है। फिर जब दुष्ट आत्मा उसमें से निकाल दी गई, 6000 दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, और वो कहने लगे हे जादूगर हमारे यहाँ से चला जा। तुम्हारे व्यभिचार, जुआ, सट्टा, शराब, कितने लोगों के, मैं खुद के बता रहा हूँ, हम चोरी करते थे, लाइट की चोरी करते थे। किसका? हमने चोरी करना बंद कर दिया। किसका फायदा हुआ? हमारी सरकार का तो फायदा हुआ है भाई, सरकार का फायदा हुआ है, बिजली विभाग का फायदा हुआ है। बिना टिकट ट्रेन में कई बार जाया करता था, जब आंखें खुले यीशु मसीह का गलत है। टिकट, बिना टिकट करने की बात, चला गया था, लेट हो रहा, चला गया, वहां जाकर के टिकट लिया, उसको फाड़ के फेंक दिया ताकि ये पैसा सरकार के पास पहुंच जाए। ये क्या, कहां से आया? इसी नगर से। नगर में ये पर्चे चिपकाए गए हैं, उसी नगर से। मैंने 1 गवाही 2 गवाही बताई है, ऐसी सैकड़ों गवाहियां हैं, बहनों की गवाहियां। एक लड़की, कुंवारी लड़की
किसी से प्यार व्यार हो गया, चलता रहा उसका। फिर वो मरने जा रही थी, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर रहे थे खुदावन से, वो मरी नहीं। कहने लगी कि मैंने पंखे पर चुन्नी लटका दी, अब मैंने गले में भी डाल ली, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं रुक गई। कहती फिर मैं प्रार्थना, मुझे यीशु मसीह की नजर आई, मैं यीशु मसीह में रुक गई। फिर वो हटी, फिर वो भवन में आई। और मैं कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग आप जानते हैं, कुछ लोगों को डर यही है कि अगर हम मसीह में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तू भी ईसाई बन गया। लोगों का ज्यादा यही डर है, और जिसका है मुझे नहीं पता। तुम सत्य को जान सकते, तुमको स्वतंत्र करेगा। मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, द्वार खोलोगे तो भीतर आऊंगा। एक भाई सट्टा बहुत लगाता था, और वह शादीशुदा था, एक दूसरी शादी और कर ली उसने। और वह बेचारी ऐसा कि पूरे उसके नगर के लोग मानते हैं उसको इस बात में, बोला इसके साथ संगति नहीं करना, इसे घर में नहीं लाना। वो यीशु मसीह में आ गया, चलता रहा, उसका कारोबार ठप हो गया। उस औरत से दूसरी शादी की थी, मजबूरन वो जाता उससे मिलने, वरना अब वो उससे मिलने भी नहीं जाता है। परिवार में है, उसने अपनी लड़की की शादी की, शादी हो गई। शादी होने के बाद थोड़े दिन बाद वो लड़की मर गई। अब लोग कहने लगे तो मसीह यीशु में आ गया, क्या हुआ? फिर भी प्रभु में बना रहा, फिर भी प्रार्थना करता रहा, कारोबार खत्म। ये फुटवियर मैन्युफैक्चर का काम करता है, खुद इतना बढ़िया डिजाइनर है ये कि इसका काम कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। इस टाइम पूरा का पूरा फ्लॉप चल रहा है। एक बच्चे को डायबिटीज है, बीमारी, परेशानी, उलझन, इतनी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरी बात है भैया, परेशान चलो, कहता कुछ होता रहे, दूसरी तरफ तुम्हें जाने का नहीं। उसी नगर की बता रहा हूं, उसी जगह की बता रहा हूं जहां सट्टा, शराब, जुए के साथ मेरे यीशु मसीह को भी जोड़ दिया गया। और मेरे यीशु मसीह को जोड़ के उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि यीशु मसीह को तो जरूरत है उन जगह में जाने की। भाई डॉक्टर की आवश्यकता किसको है? बीमारों को। तो जहाँ सट्टा, जुआ, शराब, बेविचार है, वही यीशु मसीह का नाम जोड़ दिया आपने, तो आपने बहुत अच्छा किया मेरे भाइयों। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आपने विरोध करना चाहा, पौलुस भी तो विरोध कर रहा था, पौलुस विरोध कर रहा था, मसीह को सताया करता था। मसीह की ज्योति पड़ी, जीवन बदल गया। शाऊल था उसका नाम, पौलुस हो गया, अब जीवन बदलने लगा। हाँ, मैं आशीष देता हूं आप लोगों को आज के वचन के द्वारा। पर आत्मा का फल, जितने समय मुझे सुन रहे हैं, आत्मा का फल, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझे जीवित है, मैं तो मर चुका। हर एक भाई बहन, हर मसीह को मानने वाला कहे, मैं अब जीवित ना रहा, पर मेरा मसीह, मेरा यीशु उद्धार करता, जो पापियों के साथ गिना गया, जो काट पे लटकाया जाए, वो श्रापित है, वो मेरे लिए श्रापित बना था। इसलिए अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह और मसीह में मैं हूँ। अब तो उसी में आनंद है, अब तो वही जीवन है। अरे कर लो जो करना है, यीशु मुझ में, मैं मसीह में हूँ। और उसने कहा ना मैं तुमको छोड़ूंगा और ना ही त्याग दूंगा, मैं युद्ध के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ, वो यीशु तुम्हारे साथ है। डरो मत। जब विरोध हुआ, लास्ट टाइम बात कर रहे थे, जब तुम खाली होते हो तभी बलवंत होते हो। जब विरोध होता है तभी तो आशीष होगी। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इसी के नाम से परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि उनको ज्ञानवान बना दे। और वो ज्ञानवानी को, जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानवानी को लज्जित करे। मुझ मूर्ख को चुना। और कितने लोगों ने जीवन पाया। मेरी औकात नहीं थी, मेरे पूर्वजों की, मेरे मम्मी पापा की, मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था, ऐसी कोई मेरी वैल्यू नहीं थी, ऐसी कोई मुझे खूबी ना थी, कोई अच्छाई ना थी कि मैं प्रभु के काम को कर सकता। लेकिन उस यीशु मसीह ने चुना, अपने लिए चुना, तैयार किया और मुझे इस्तेमाल कर लिया। कितनी आत्माओं को मेरे द्वारा बचाया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा। और प्रभु जी मुझको इस्तेमाल करें मेरे द्वारा, जो कलीसिया, तो जितने लोग भवन में, ये सब प्रभु जी आशीष के बारिश है। प्रभु जी ये लोग जान ले
कि जब तुम सुसमाचार लोगों को सुनाओगे, आत्माओं को बचाओगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। सबसे मेन और धन संपत्ति, पति पत्नी बहू दामाद, ये बहुत छोटी सी बात है। मसीह, सच्चे मसीह के लिए बहुत छोटी सी बात है। लिखा है कि तुम उसके धर्म राज की खोज करो तो ये वस्तु भी तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, दे दी जाएगी। पहले उसके धर्म राज की खोज करो। प्रभु राजा इनको आशीष दे, जितने ऑनलाइन है प्रभु उनको आशीष दे दो। तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले खुदावन। और जो विरोधी है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन विरोधियों के लिए कि उनका मन परिवर्तन हो प्रभु जी, उनका मन बदले प्रभु जी। क्योंकि कुछ लोगों ने जो विरोध किया है, उन्हीं लोगों में से एक लड़का निकल कर आया और उसने अपना घर प्रभु को दे दिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। आज वो प्रभु जी आपकी सेवा करने लगा है। जैसे एक जवान ये निकला उनमें से, वैसे और भी निकले प्रभु जी। और जिस जगह में प्रभु जी आपको इस तरह से तोला गया है, इस तरह से तोला गया है कि सट्टा, जुआ, शराब और मसीह यीशु का प्रचार करने वाले यहाँ से चारों लोग संभल जाए प्रभु जी। उनका जीवन बदले, वो बाइबल को पढ़े, जाने कि यीशु मसीह कोई धर्म परिवर्तन नहीं पर मन परिवर्तन के लिए आया, कि गाली देने वाले भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। तो मैं आशीष देता हूं उनका मन परिवर्तन हो प्रभु जी। पौलुस की तरह का जीवन बदले प्रभु राजा, मैं आशीष देता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद देता हूँ। जितने भवन में आशीष देता हूँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी भवन के आसपास सुनते हैं प्रभु जी। कई लोग कहते हैं हम गीतों को सुनते हैं, आप जब आराधना करते हो, आपके सुसमाचार जब आप बोलते हो उसको सुनते हैं प्रभु जी। तो खुदा वो सुने प्रभु जी, वो सुने प्रभु जी, उनका जीवन बदले। क्योंकि लुदिया नाम की एक स्त्री पौलुस नदी के किनारे प्रचार कर रहा था और दूर बैठी एक स्त्री जो बैंगनी वस्त्र बेचा करती थी, उसने सुना, उसका मन परिवर्तन हो गया और वो पौलुस को अपने घर लेकर गई। आज लोग हमारे भवन के बाहर जो सुनते हैं प्रभु जी, एक बहन ने आज सुबह से बताया कि हाँ मैं आज के दिन कपड़े इसलिए धोती हूँ ताकि मैं तुम्हारी आराधना को सुन सकूं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कितने लोग जो प्रभु जी हमारे द्वारा आशीष को पाने खुदा, बंधन टूटी श्रीमती के नाम से, बंधन टूटी श्रीमती के नाम से, जितने ऑनलाइन दिवस से धन्यवाद। पूरी सारी बातें आपको देते धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन।